सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 4 पाठ 5 विषय हिंदी। आपके सामने स्क्रीन पर शब्दार्थ हैं पाठ 5 के। पाठ का नाम है घोड़ा किसका। घोड़ा किसका पाठ के शब्दार्थ आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हम लोग पहले शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्दार्थ है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। उसके बाद दृष्टि। दृष्टि मतलब निगाह या नज़र। स्मृति मतलब याद। संतुष्ट मतलब जिसे संतोष हो, जिसकी ओर कोई इच्छा अभिलाषा न हो, जो संतोषी हो। परिचय मतलब पहचान। राजसी मतलब राजाओं जैसी। काजी। काजी मतलब मौलवी या मुसलमान न्यायाधीश या मुसलमान जज। सरल भाषा में हम लोग न्यायाधीश को जज कहते हैं। जज अंग्रेजी का शब्द है पर प्रचलन में जज शब्द ही है। अगला शब्दार्थ है गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना मतलब विवश होकर किसी से कुछ मांगना। इस तरफ देखेंगे लाइन के। अगला शब्दार्थ है शेख। शेख मतलब अरब देश का राजा या अरब देश के निवासियों को भी हम लोग शेख कह सकते हैं। पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है अरब देश का राजा, पर वर्तमान समय में अरब देश के किसी भी निवासी को हम लोग शेख कह सकते हैं। पेनी। पेनी मतलब तीखी। अगला शब्दार्थ है असहाय। असहाय मतलब बेसहारा। हट्टा कट्टा मतलब स्वस्थ, जो शरीर से हष्ट-पुष्ट हो। अंतिम शब्दार्थ है अधमरा। अधमरा मतलब जो मरे हुए के समान हो, मतलब जिसके शरीर में हलचल न के बराबर हो, जो स्वस्थ नहीं हो, जिसकी दशा बिल्कुल मरने वाले व्यक्ति के समान हो चुकी हो, उसको हम लोग अधमरा कहते हैं। अधमरा मतलब जो मरे हुए के समान हो। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। पाठ 5 घोड़ा किसका। यह एक कहानी है जो एक काजी की न्याय व्यवस्था में उसकी सूझबूझ पर लिखी गई है। न्याय व्यवस्था सदैव सत्य एवं ईमानदारी और सूझबूझ पर टिकी है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। न्याय व्यवस्था के बारे में। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम करना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। प्राचीन समय में राजा हुआ करते थे, आज के समय में न्यायाधीश हुआ करते हैं जो न्याय करते हैं। सुकरात ने कहा है कि भले लोगों को पुरस्कृत कर और बुरे लोगों को दंडित कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ये न्याय की सामान्य परिभाषा है। चलिए हम लोग पाठ पढ़ते हैं। अरब शहर में बाऊवकस नाम का एक शेख था। शेख मतलब अरब देश का एक नागरिक या अरब देश का राजा। अरब शहर में बाऊवकस नाम का एक शेख था। उसके राज्य में 12 काजी थे। काजी मतलब न्याय करने वाले न्यायाधीश। वे सभी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से एक काजी अपने न्याय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध मतलब उसका नाम था चारों तरफ, अपने न्याय के लिए, अपनी न्यायप्रियता के लिए। एक दिन बाऊवकस ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शेख ने अपनी राजसी पोशाक उतारकर, मतलब अपने राजाओं वाले जो कपड़े हैं वो पोशाक उतारकर साधारण मनुष्य के कपड़े पहने और एक साधारण घोड़े पर बैठकर काजी के शहर पहुंचा। शहर के पास पहुंचते ही उसे एक लंगड़ा भिखारी मिला। उसकी हड्डियां निकल आई थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। आप चित्र में देख सकते हैं, लंगड़ा भिखारी यहाँ पर दिया हुआ है। उस व्यक्ति ने बाऊवकस के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, गिड़गिड़ाते हुए मतलब याचना करते हुए, मांगते हुए कहा कि अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक असहाय व्यक्ति हूँ। असहाय मतलब जिसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते, जो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है।
मैं एक असहाय व्यक्ति हूँ, मुझे बाजार तक जाना है, मुझे डर है कि इस भीड़ में कुचला न जाऊँ, आप कृपया मेरी मदद कर दीजिए। बाउवकस ने उस लंगड़े भिखारी से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तब उस लंगड़े भिखारी ने बाउवकस को जवाब दिया कि शायद आप बाजार जा रहे हैं, मुझे भी वहीं जाना है। क्या मैं आपके घोड़े पर पीछे बैठ जाऊं? प्रश्न क्रमांक 28, अगला प्रश्न, क्या मैं आपके घोड़े पर बैठ जाऊं? ऐसा उस लंगड़े भिखारी ने कहा। बाउवकस ने उस लंगड़े को हाथ का सहारा देकर बड़ी कठिनाई से अपने घोड़े पर बैठाया। घोड़े पर बैठकर दोनों बाजार पहुंच गए। बाउवकस ने उस लंगड़े भिखारी से कहा, बाजार आ गया है, आइए मैं आपकी घोड़े से उतरने में सहायता करूं। तब उस लंगड़े भिखारी ने कहा, आप ही उतर जाइए। ऐसा उस लंगड़े भिखारी ने बाउवकस से कहा। बाउवकस ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तब उस लंगड़े भिखारी ने कहा, क्योंकि ये घोड़ा अब मेरा है। तुम क्या कहना चाहते हो? अभी तो यह घोड़ा मेरा था और मैंने तुम्हें इस पर बिठाया, फिर यह तुम्हारा कैसे हो गया? ऐसा बाउवकस ने कहा उस लंगड़े भिखारी से। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है। अगर मानना नहीं चाहते हो तो चलो काजी के पास, वे तो न्यायप्रिय हैं, मतलब न्याय करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरे पक्ष में ही न्याय करेंगे। लंगड़े भिखारी ने बाउवकस से कहा। मतलब लंगड़े भिखारी ने उस घोड़े पर अपना अधिकार जता लिया। लंगड़े भिखारी ने बाउवकस से कहा कि ये घोड़ा तो अब मेरा है, तुम इस पे से उतरो, और नहीं मानते हो तो चलो काजी के पास, वो न्यायप्रिय हैं काजी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे पक्ष में ही न्याय करेंगे। ऐसा लंगड़े भिखारी ने बाउवकस से कहा। तब बाउवकस ने कहा कि न्यायप्रिय काजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यह घोड़ा तो मेरा है। ऐसा बाउवकस ने उस लंगड़े भिखारी से कहा। आप समझ नहीं रहे, काजी आपको हट्टा कट्टा और मुझे कमज़ोर व असहाय देखकर मेरे पक्ष में ही न्याय देंगे, लंगड़े भिखारी ने कहा। तब बाउवकस ने कहा, ऐसा न्याय करने वाले काजी को न्यायप्रिय कैसे कहेंगे? लंगड़े ने हंसते हुए कहा, काजी साहब न्यायप्रिय अवश्य हैं, परंतु उनसे भी तो गलती हो सकती है। बाउवकस भी तो यही चाहता था। बाउवकस और लंगड़ा भिखारी दोनों न्याय के लिए काजी के पास पहुँचे। बाउवकस ने काजी को सारी घटना सच सच बता दी। इसके उपरांत मतलब इसके बाद लंगड़े भिखारी ने कहा, न्यायदाता, यह घोड़ा मेरा है। मैं अपने घोड़े पर बैठकर बाजार आ रहा था। रास्ते में मैंने इस आदमी को देखा। यह भूख और प्यास से अधमरा सा नजर आ रहा था। मैं इसे अपने घोड़े पर बैठाकर बाजार तक लाया। बाजार पहुंचकर यह घोड़े से उतरने को तैयार ही नहीं हुआ। हारकर मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। काजी ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्हें कल आने को कहा। घोड़ा उन्होंने वहीं अपने पास रख लिया। काजी ने दोनों को कल आने को कहा और घोड़ा उन्होंने अपने पास रख लिया। दूसरे दिन दोनों समय पर न्यायालय पहुँचे। ये अगला प्रश्न है। काजी ने बाउवकस से पूछा, तुम अन्य घोड़ों में से अपना घोड़ा पहचान सकते हो? काजी ने क्या पूछा बाउवकस से कि यहाँ पर इतने सारे घोड़े हैं, तुम उन सारे घोड़ों में से क्या अपना घोड़ा पहचान सकते हो? तब बाउवकस ने कहा, जी हाँ हुजूर, मैं अपना घोड़ा अवश्य पहचान सकता हूँ। तब काजी ने उस लंगड़े भिखारी से कहा, और तुम? तब उस लंगड़े भिखारी ने कहा, अवश्य ही पहचान सकता हूँ मैं भी। काजी बाउवकस को घुड़साल में ले गया। घुड़साल मतलब वो जगह जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है या जहाँ पर घोड़ों को बांध कर रखा जाता है। बाउवकस ने अपना घोड़ा पहचान लिया। फिर उस लंगड़े भिखारी को भी बुलाया गया। बिना संकोच के, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के या बिना किसी डर के, उस लंगड़े ने भी उसी घोड़े पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि लंगड़े की दृष्टि बड़ी पैनी और स्मृति बहुत अच्छी थी। दृष्टि मतलब नज़र या निगाह, पैनी मतलब सूक्ष्म, जो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती है, और स्मृति बहुत अच्छी थी। स्मृति मतलब याददाश्त,
उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए लंगड़े भिखारी ने भी कल जिस घोड़े पर बैठा था उस घोड़े को उसने एक नज़र में पहचान लिया। न्यायालय पहुंचकर काजी ने अपना फैसला सुना दिया। उसने बाऊ अकस से कहा, घोड़ा तुम्हारा है, घुड़साल में जाओ और अपना घोड़ा ले जाओ। लंगड़े को उसके अपराध का दंड दिया गया। अगला और अंतिम प्रश्न। शाम को जब काजी घर जा रहे थे तो बाऊ अकस उनसे मिले। काजी ने पूछा, कहो यहाँ कैसे? क्या तुम मेरे न्याय से संतुष्ट हो? संतुष्ट हो मतलब तुम मेरे न्याय से खुश हो? तब बाऊ अकस ने कहा, जी हुजूर, मैं आपके न्याय से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। बाऊ अकस ने कहा और फिर अपना असली परिचय दिया। असली परिचय मतलब कि मैं अरब का शेख हूँ या अरब का राजा हूँ। काजी ने सिर झुकाकर अरब के शेख को सलाम किया। बाऊ अकस ने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे मालूम हुआ कि यह घोड़ा मेरा है, उस लंगड़े भिखारी का नहीं? काजी ने कहा कि यह काम अवश्य ही कठिन था। आज सुबह तक मैं चिंतित था। चिंतित मतलब चिंता से ग्रस्त, कि क्या मालूम यह काम होगा या नहीं, ऐसी चिंता होती है, उसको बोलते हैं चिंतित होना। यह काम अवश्य ही कठिन था। आज सुबह तक मैं चिंतित था, शायद वह लंगड़ा घोड़े को नहीं पहचान पाया होगा। बाऊ अकस ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस लंगड़े ने घोड़े को तुरंत पहचान लिया। काजी ने बाऊ अकस को समझाते हुए कहा, आप दोनों को अलग अलग घुड़साल में बुलाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। मैं चाहता था कि घोड़ा अपने असली मालिक को पहचाने। जब आप घोड़े के पास आए तो वह आपकी ओर मुड़ गया और आपको देखकर प्रसन्नता से हिनहिनाने लगा। लंगड़े के पास में आते ही घोड़े ने उसे लात मारी। बस घोड़े के उस लंगड़े को लात मारते ही मैं जान गया, मैं समझ गया कि घोड़ा आपका है, उस लंगड़े भिखारी का नहीं। इसीलिए कहा गया है कि उचित न्याय विचारवान और सूझबूझ वाला व्यक्ति ही कर सकता है। मतलब न्याय करने का अधिकार केवल विचारवान और जो सूझबूझ रखता है उसको ही न्याय करने का अधिकार है। हम लोगों ने कई बार हमारे बचपन में कहानी सुनी होगी अकबर बिरबल की या तेनालीराम की, जो सूझबूझ से, जो अपनी सूझबूझ से, अपनी विवेकशीलता से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में प्रस्तुत कर दिया करते थे। हम लोगों ने न्यायप्रियता की बहुत सारी कहानी सुनी है। हम लोगों ने इसी तरह धोखे वाली बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। आपके मम्मी पापा ने भी सुनी होगी। अगर आपके मम्मी पापा को याद हो तो उनसे पूछिएगा कि बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के घोड़े वाली कहानी हमको अवश्य सुनाइए। वह कहानी भी आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। उस कहानी में से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस कहानी का सार भी यही था कि बाबा भारती के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। बाबा भारती एक दिन अपने घोड़े को लेकर जा रहे थे। रास्ते में डाकू खड़क सिंह वेश बदल कर आया और बाबा भारती से उनका प्रिय घोड़ा मांगा और ये कहा कि बाबा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना घोड़ा दे दो। बाबा भारती स्वभाव से दयावान थे और मदद करने वाले थे। उन्होंने डाकू खड़क सिंह को अपना घोड़ा दे दिया। उनको लगा कि ये अपाहिज है और इसको घोड़े की आवश्यकता है, मैं तो हष्टपुष्ट हूँ, मैं पैदल चल लूँगा। तब खड़क सिंह उस घोड़े पर बैठ गया और वो घोड़ा लेकर भाग गया। तब खड़क सिंह के पास एक दूसरा घोड़ा था। वो दूसरा घोड़ा दूसरे दिन वापस लेके निकला। खड़क सिंह वापस से रास्ते में मिला। खड़क सिंह ने सोचा कि मैं इसे वापस से मूर्ख बना दूंगा। फिर वापस वेश बदल कर, असहाय अपाहिज व्यक्ति का वेश बदलकर रास्ते में खड़ा हो गया और बाबा भारती से घोड़ा मांगा। तब बाबा भारती ने घोड़ा तो दे दिया, परंतु उससे कहा कि मेरा घोड़ा लेकर भागना मत, क्योंकि यदि तुम भाग गए, यदि तुमने मुझे धोखा दिया तो कल से या भविष्य में कोई किसी अपाहिज, कोई किसी लाचार व्यक्ति की,
कोई किसी अपंग व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। इसीलिए विचारवान व्यक्ति, सूझबूझ वाला व्यक्ति और विपत्ति के समय अपने मन से, अपनी बुद्धि से काम लेने वाला व्यक्ति ही न्यायप्रिय हो सकता है या न्याय कर सकता है। हिंदू धर्म के अंदर जो प्रभु श्री राम हैं वो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। हम लोगों ने सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का नाम सुना है, वो भी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अभ्यास प्रश्न आपको PDF में मिलेंगे।